सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ बेटा, रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर आज डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन के रिलेटेड जो भी फिनोमिनास थे, लाइक लेंसेज, प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेसेस, एवरीथिंग वी हैव ऑलमोस्ट डिस्कस्ड, एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी टॉपिक। तो दैट पोर्शन इज ऑलमोस्ट ओवर एंड द नेक्स्ट पोर्शन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम टुडे इज पॉसिबली द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बेटा आज से हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम पढ़ेंगे द ऑप्टिक्स ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप कैसे छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनाता है, ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पर इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करने से पहले हमको जो हमारी आंख है, द ह्यूमन आई, इसकी ऑप्टिक्स डिस्कस करनी पड़ेगी, इसकी फिजिक्स डिस्कस करनी पड़ेगी। हमारी आंख में जो इमेज फॉर्मेशन के बेसिक जो क्राइटेरियाज हैं, बेसिक जो रूल्स हैं, तो वो पहले अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे बेटा, फिर जाके हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो आराम से डिस्कस करेंगे। सो आज का जो टॉपिक है, दिस इज प्राइमरीली रिलेटेड टू दी ऑप्टिक्स ऑफ आवर ह्यूमन आई, ऑप्टिक्स ऑफ आवर आई। तो जो भी फिजिक्स है, जो भी फिजिक्स के रूल्स, मतलब इमेज फॉर्मेशन के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारी आई के रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे। बेटा बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हम आई की, ये बायोलॉजी में पढ़ोगे आप। वी आर नॉट डिस्कसिंग द बायोलॉजी ऑफ आई, वी आर डिस्कसिंग द फिजिक्स ऑफ आई। सो यू वोंट एक्सपेक्ट, आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि सर जो है ये शायद हमको पढ़ाएंगे कि कौन सी सेल, कौन सा फ्लूइड, कौन सा एंजाइम, कौन सा, मतलब वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं होंगी। We will be focused on entirely on the image formation and only those parts of the eye which are related directly with the image formation. ठीक है बेटा, शाबाश। So this is the general shape of our eye. हमारी जो आंख है, this is basically a spherical in shape. हमारी जो आंख है, एक छोटा सा स्फीयर है, 1 इंच का डायामीटर होता है इसका। और इस आंख में जो हमारे रे डायग्राम या इमेज फॉर्मेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक होता है बेटा रेटिना और एक होता है आई लेंस। ये सबको पता है पहले से ही कि जो इमेज बनती है ना आंख में, वो हमेशा बैक साइड पे बनती है, इस वाले पोर्शन पे। इस वाले पोर्शन को हम रेटिना कहते हैं। सो इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। और इमेज बनाता कौन है? इमेज बनाता है ये लेंस, जो आगे फिक्स्ड होता है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आई है, ये आगे थोड़ी सी बल्जड है, बाहर निकली है। ये जो आगे वाला पोर्शन है ना, ये जो हमें दिखाई देता है, इट इज स्लाइटली बल्जड लिटिल, और इसी में फिक्स होता है बेटा लेंस। ये जो लेंस है, दिस इज कन्वेक्स इन नेचर। और यही लेंस जो है बेटा, यही बाहर से जो भी ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से भी रेज आएंगी, वो ये लेंस जो है बेटा, ये उन रेज को फोकस करवाता है इस रेटिना पे, सो दैट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। ठीक है बेटा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि ये जो आई लेंस है ना, इसके यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट मसल्स होते हैं, और बायोलॉजी में उनको आप सीलरी मसल्स कहते हो। यहाँ पे मसल्स होती है कुछ, देयर आर इम्पॉर्टेंट मसल्स विच आर अटैच्ड टू दिस लेंस, एंड these मसल्स आर कॉल्ड एज CILIARY, सीलरी मसल्स। ठीक है। तो इन सीलरी मसल्स का क्या काम है? इन सीलरी मसल्स का काम है बेटा, ये जो लेंस है ना, इस लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो लेंस है ना, आई लेंस, हमारी आंख में जो लेंस है बेटा, इस लेंस की फोकल लेंथ जो है, यूजुअली हम ट्रीट करते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा, हम ट्रीट करते थे लेंस फॉर्मूला में। जो हमारी लेंस फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर दैट 1/v - 1/u = 1/f। हम बेसिकली इसको वेरिएबल ट्रीट करते थे, इसको भी वेरिएबल ट्रीट करते थे, इसको ऑलमोस्ट हम कांस्टेंट ट्रीट करते थे फॉर अ पर्टिकुलर लेंस। एक पर्टिकुलर लेंस के लिए उसकी जो फोकल लेंथ होती थी, उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करते थे। बट ये जो हमारी आंख है बेटा, इसमें जो ये जो लेंस है ना, ये जो लेंस है आई लेंस, इसकी जो फोकल लेंथ है, वो फोकल लेंथ कांस्टेंट नहीं है। इट इज फोकल लेंथ कंटिन्यूअसली कीप्स चेंजिंग। ये डिपेंड है बेसिकली ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। देखो क्यों, मैं आपको ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाता हूँ। देखो बेटा, अगर ये लेंस है, आई लेंस है, तो इमेज हमेशा कहाँ पे बनेगी? रेटिना पे। इसका मतलब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, दिस इज इमेज डिस्टेंस, दिस इज योर लेंस, this is your eye lens, and this lens always forms its image on the retina.
So it does mean that the distance between this lens and the image, this image distance is always constant. Image distance तो change हो ही नहीं सकती. अगर ये लेंस इमेज पहले बनाएगा वो हमको दिखेगी नहीं. अगर ये लेंस इमेज इस रेटिना के बाद में बनाएगा, पीछे बनाएगा, वो भी हमको दिखेगी नहीं. तो इसका मतलब ये जो लेंस है ना, इट ऑलवेज मस्ट फॉर्म इट्स इमेज ऑन द रेटिना. सो इसका मतलब है ना, जो इमेज डिस्टेंस हमारे आई लेंस के लिए, इस आई लेंस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है, दैट्स अ फिक्स्ड थिंग, ये कांस्टेंट है. सो बेटा इधर देखो, अगर ये v कांस्टेंट है, हाँ, क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कांस्टेंट है? नहीं. देखो क्यों, कभी आप ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है, कभी इसको भी देखना पड़ेगा, कभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी हो सकता है. मतलब हमारी आंख को जब मैं देख रहा हूँ, कभी मुझे देखना पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट, अगर इसको मुझे देखना है तो मेरे लिए, मेरी आंख के लिए, मेरी आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सी बनेगी? यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, इसकी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बननी चाहिए? रेटिना पे. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस वही है, लेंस से लेके इस रेटिना तक है इमेज डिस्टेंस. अब अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं पीछे ले जाऊंगा, इमेज फिर भी बनेगी ना रेटिना पे ही. इस ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी ले जाओ, इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप चेंज करोगे भी, पर आपकी जो इमेज डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी. सो इट मींस दिस v इमेज डिस्टेंस, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म in our eye lens. This image distance is constant term. This u object distance, it keeps on changing. कभी आपको वो ऑब्जेक्ट देखने पड़ेंगे जो आपके नजदीक होंगे, सामने होंगे, कभी वो वाले ऑब्जेक्ट देखने पड़ेंगे जो दूर होंगे. सो इस u का भरोसा नहीं है, इट कैन हैव एनी वैल्यू. ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर ये कांस्टेंट है तो ये वेरिएबल है, अगर ये वेरिएबल है तो ऑटोमेटिकली ये भी वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो ही नहीं सकता. सो दिस इक्वेशन विल नॉट गेट मैथमेटिकली सेटिस्फाइड. तो आप अंडरस्टैंड कर लो. फिर भी आपकी इक्वेशन है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. अगर ये फिक्स्ड है बेटा, ये टर्म आपकी कांस्टेंट है, क्योंकि इमेज डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है आई में. अब अगर ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होना चाहिए. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से आपको अपनी जो फोकल लेंथ है ना आई लेंस की, इस फोकल लेंथ को भी बेटा आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके तो आपकी जो इमेज है वो हमेशा बनेगी रेटिना पे. अगर आपका v कांस्टेंट, अगर आपका ये जो v है इसको कांस्टेंट रखना है, बट योर u changes, it does mean that your f must also change so that this v keeps constant. this v जो है ये v कांस्टेंट रहे. so इसीलिए बेटा मैं कह रहा हूं, ये जो सीलरी मसल्स का जो रोल है ना, फंक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये क्या करती है, ये इस लेंस, इस आई लेंस की जो फोकल लेंथ है इसको ये वैरी करवाती है. क्यों वैरी करवाती है? क्योंकि जब इसकी फोकल लेंथ वैरी होगी तभी जाके हर एक ऑब्जेक्ट की, चाहे वो नजदीक हो, दूर हो, हर एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बेटा बन सकती है रेटिना पे. अगर इसकी फोकल लेंथ चेंज ना हो तो इसका मतलब था कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर वैरी होती, अकॉर्डिंगली आपकी इमेज की पोजीशन भी वैरी होती. तो इसका मतलब है कि हर एक इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं बनती. तो हमारी आंख में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज these ciliary muscles, they control the focal length of our eye lens, and as a result of which this eye can see both objects lying close to it and lying far away from it. this eye can see both the objects clearly. ठीक है बेटा, और इस ability, the ability of eye so that it can focus the image always on the retina due to varying by changing its lens, by changing the focal length of its lens, this ability or this power is called as power of accommodation. इसको हम फिजिक्स में इसको कहते हैं हम पावर ऑफ एकोमोडेशन. पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब है अपनी फोकल लेंथ को चेंज करना, ताकि इमेज जो है वो हमेशा किस पे बन जाए, रेटिना पे. और ये पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है ये किसकी वजह से है? इट इज बिकॉज ऑफ सीलियरी मसल्स. ये सीलियरी मसल्स कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, कभी इसको रिलैक्स करवाते हैं. ठीक है बेटा, इसकी फोकल लेंथ कभी कम हो जाती है, कभी इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है. कम कब करवानी और बड़ी कब करवानी है इसकी जो फोकल लेंथ है, ये डिपेंड है ऑब्जेक्ट कहाँ पे. ऑब्जेक्ट जहां पे होगा अकॉर्डिंगली बेटा इसकी फोकल लेंथ जो है वो चेंज करवानी. ठीक है, नंबर 1. देखो बेटा, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिलेटेड टू आवर आई, कि
हमारी आई का जो है एक रेंज होता है, एक रेंज ऑफ विजन होता है, एक रेंज ऑफ साइट होता है कि हमको कहां से कहां दिखाई देगा। हमेशा याद रखना चाहिए बेटा कि हमारी जो आंख है ना, ये ना तो उन ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकती है जो इस आंख के बहुत ज्यादा नजदीक होंगे, और ना ही हमारी आंख उन ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से देख सकती है जो बहुत ज्यादा दूर होंगे। इसका मतलब हमारी आंख का एक लिमिट है कि ये एक पर्टिकुलर पोर्शन में ऑब्जेक्ट्स को फोकस कर सकती है, एक पर्टिकुलर पोर्शन में ये ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है। देखो बेटा, उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं, मान लो ये जो आंख है यहाँ पे जिसकी डायग्राम बनाई है, ये इस पॉइंट से लेके बेटा इस पॉइंट तक, दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस आई कैन क्लियरली सी। अगर इस आंख को देखना है ना, इस आंख को किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है, देखने का मतलब है कि अगर इस आंख को बनानी है उस ऑब्जेक्ट की इमेज अपने रेटिना पे, देन दैट ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इस वाले पॉइंट को हम बेटा कहते हैं नियर पॉइंट, और इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं बेटा फार पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा आपको बिटवीन दिस नियर पॉइंट एंड दिस फार पॉइंट। देखो बेटा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये जो आंख है ना, इसका जो रेंज है विजन का, वो यहां से लेके यहां तक है, ये है इसका रेंज। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इस पोजीशन, इस पोर्शन में आप रखोगे, ये आंख उसकी इमेज जो है रेटिना पे बनाएगी। डेफिनेटली ये आंख उसकी इमेज रेटिना पे फोकस करवाएगी, और वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की इमेज आराम से बनेगी इस रेटिना पे, एंड दिस आई कैन क्लियरली सी दैट। ठीक है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इस नियर पॉइंट से आगे रखोगे, इस नियर पॉइंट से आगे रखोगे, तो ये जो आंख है ना, इस लेंस की फोकल लेंथ जो है वो उतनी चेंज नहीं हो सकती, उतनी चेंज नहीं होती। इस ऑब्जेक्ट की जो है इमेज वो इस रेटिना पे वो नहीं बना सकता। इस लेंस का एक लिमिट है कि ये फोकल लेंथ कितनी चेंज करवा सकता है। हाँ, अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे, अब यहाँ तक, इस पोर्शन में इसकी जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो सकती है, और ये जो अपनी इमेज बनाएगा वो रेटिना पे बनाएगा। पर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे नियर पॉइंट से आगे, या आप रखोगे फार पॉइंट से पीछे, इस पोर्शन के लिए और इस वाले पोर्शन के लिए, इसकी जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा चेंज नहीं हो सकती, वो चेंज नहीं होती। मतलब चेंज तो ये यहां तक करवा सकता है, चेंज यहां तक करवा सकता है, इसके बियॉन्ड, इससे आगे और इसके पीछे इसकी फोकल लेंथ उतनी चेंज नहीं होती। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि उन ऑब्जेक्ट्स की इमेज अच्छे से इस रेटिना पे नहीं बनती। एज अ रिजल्ट कि ये जो आंख है ये उन ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख नहीं सकती। देखो, देख तो सकती है, बट वी मीन दैट द ऑब्जेक्ट विल नॉट बी क्लियरली विजिबल। इट कैन बी विजिबल बट इट विल नॉट बी क्लियरली विजिबल। देखो, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां देख सकता हूं आराम से, यहां अगर रखूंगा ना आंख के बिल्कुल सामने, तो शायद अच्छे से नहीं देख सकता हूं मैं। इसी तरह अगर इस ऑब्जेक्ट में बहुत दूर रखूंगा, तो वहां पे भी मैं इसको शायद अच्छे से नहीं देख सकता हूं। इसका मतलब हमारी आंख का जो है लिमिट होता है देखने का, ये कि ये कहां से कहां तक देख सकती है। तो हम उन पॉइंट्स को कहते हैं, यहां से यहां तक, इस पहले वाले जो नियरेस्ट पॉइंट होगा, जिस पॉइंट के बाद ये आंख अच्छे से देख सकती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं नियर पॉइंट। इस पॉइंट के पहले अगर आप देखोगे, दिस आई कैन नॉट क्लियरली सी। इस पॉइंट के बाद अगर आप देखोगे, दिस आई कैन क्लियरली सी। इसी तरह जो फारदेस्ट पॉइंट है, जहां तक ये आंख अच्छे से देख सकती है, वी कॉल दैट फार पॉइंट। और इस फार पॉइंट के बाद जो भी चीजें हैं, दैट दोज थिंग्स विल नॉट बी क्लियरली सीन बाय दिस आई। ठीक है। अब देखो बेटा, एक नॉर्मल आई के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए, ये जो नियर पॉइंट है ना, ये वाली डिस्टेंस है, यहां से यहां तक डिस्टेंस है, ये हम लेते हैं 25 सेंटीमीटर। वी टेक दिस एज 25 सेंटीमीटर। ये नॉर्मल इंसान के लिए, ठीक है, मतलब जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो। This near point, this near point is taken at a distance of 25 centimeter from our eye. और ये जो डिस्टेंस है ना आई से लेके नियर पॉइंट तक, इसको हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल डी से, एंड दिस कैपिटल डी इज कॉल्ड एज लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। इसको हम कहते हैं बेटा लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। सो नियर पॉइंट जो है नॉर्मल इंसान के लिए, अच्छे से देखने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है उसको कम से कम 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि
जो पहले 25 सेंटीमीटर्स होते हैं, अगर उसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपकी जो आंख है ये उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली सी नहीं कर सकती, उसको आराम से देख नहीं सकती। आराम से देखने के लिए उसको कम से कम 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली क्या देखा गया है कि नॉर्मल इंसान के लिए नियर पॉइंट जो है, इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द आई, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, किसी इंसान के लिए ये नियर पॉइंट जो है उसकी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम भी हो सकती है, बट दैट इज नॉट द डिफेक्ट, दैट इज एक्चुअली दैट्स एन एडवांटेज। वो डिसएडवांटेज नहीं है। उसके लिए डॉक्टर को नहीं जाना पड़ेगा कि मुझे 25 सेंटीमीटर के बाद दिखना चाहिए था पर मुझे 10 सेंटीमीटर के बाद ही अच्छे से दिखता है। दिस इज एन एडवांटेज, दिस इज नॉट अ डिसएडवांटेज, दिस इज नॉट अ डिफेक्ट। सो इसका मतलब अगर नियर पॉइंट की नॉर्मल डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, अब अगर किसी इंसान के लिए ये जो डी है, नियर पॉइंट की डिस्टेंस, जिसको हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन कहते हैं, अगर इसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर से कम है ना, सो दैट इज एन एडवांटेज, दैट इज एन एक्स्ट्रा थिंग, दैट इज अ गुड थिंग एक्चुअली, दैट इज नॉट अ डिफेक्ट। हाँ, अब अगर किसी इंसान के लिए इस नियर पॉइंट का जो वैल्यू है, नियर पॉइंट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द आई, वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है, मतलब उसको यहाँ इस पॉइंट के बाद दिखना चाहिए पर उसको यहां तक नहीं दिखता है, उसको इस पॉइंट के बाद दिखता है, तो दैट इज अ डिफेक्ट एक्चुअली। इसका मतलब है अगर नियर पॉइंट जो है अगर ये शिफ्ट हो जाएगा ना टुवर्ड्स आई, दैट इज नॉट द डिफेक्ट। हाँ, अगर ये नियर पॉइंट शिफ्ट होगा अवे फ्रॉम द आई, दैट्स अ डिफेक्ट। मतलब मुझे इस पॉइंट के बाद दिखना चाहिए आराम से। ठीक है, नॉर्मली इस यहां से लेके यहां तक 25 सेंटीमीटर, इस पॉइंट के बाद मुझे आराम से दिखना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये थोड़ा आगे आएगा, अब मुझे यहां से इस पॉइंट के बाद आराम से दिखेगा, तो ये तो एडवांटेज है, ये डिफेक्ट नहीं है। हाँ, अब अगर यहां तक दिखना चाहिए था नॉर्मली पर मुझे यहां इस पॉइंट के बाद दिखता है, इसका मतलब इस वाले पोर्शन में मत दिखाई देगा मुझे, जितना ये वाला पोर्शन बढ़ेगा जिसमें आपको नहीं दिखाई देगा, दैट्स अ डिफेक्ट। सो जितना ये वाला पोर्शन कम होगा, ये वाला पोर्शन कम होगा और ये वाला पोर्शन कम होगा, उतना बेटा आपका जो है, आपकी आंख अच्छी है। और जितना आपका ये वाला पोर्शन नियर पॉइंट से लेके फार पॉइंट तक, ये जो रेंज है, रेंज ऑफ साइट, जितना ये कम होगा, दैट्स अ डिफेक्ट एक्चुअली। सो इफ दिस नियर पॉइंट शिफ्ट्स टुवर्ड्स आई, अगर ये नियर पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट का किसी आई के लिए यहां होगा तो उसका रेंज होगा ना ज्यादा, सो दैट्स नॉट अ डिफेक्ट। हाँ, अगर ये नियर पॉइंट इस साइड शिफ्ट होगा अवे फ्रॉम आई, इधर आएगा, तो ये रेंज कम हो जाएगा, दैट्स अ डिफेक्ट। इसी जब नियर पॉइंट बेटा शिफ्ट होता है ना बेटा, उसको हम बेसिकली कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट आफ्टर दिस। तो इसी तरह फार पॉइंट, अब किसी को नॉर्मल आई के लिए जो ये फार पॉइंट की डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक, इसको हम लेते हैं एट इन्फिनिटी। नॉर्मल आई, जैसे एक आंख से हम नियर पॉइंट की डिस्टेंस को कितना लेते थे, 25 सेंटीमीटर, दिस इज फॉर नॉर्मल आई विदाउट एनी डिफेक्ट। इसी तरह एक नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट की डिस्टेंस है ना फ्रॉम द आई, वी नॉर्मली टेक दैट एज इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक, बहुत दूर तक हमको अच्छे से दिखना चाहिए। ठीक है, सो हाँ, अब अगर किसी के लिए ये फार पॉइंट पीछे चला जाता है तो अच्छा है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये डिफेक्ट नहीं है। मैंने कहा ना, जितना ये नियर पॉइंट से फार पॉइंट है, ये जो रेंज है ना यहाँ से, जितना बेटा ये रेंज जो है, ये नियर पॉइंट से फार पॉइंट तक ये वाला पोर्शन, जितना ये ज्यादा होगा उतनी जो आपकी आई है, दिस इट इज सीइंग वेरी क्लियरली, आपकी आंख बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ, अगर ये जो पोर्शन है आपका कम हो जाता है, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। बताओ ये कैसे कम होगा, अगर नियर पॉइंट शिफ्ट होगा अवे फ्रॉम द आई, या और दिस फार पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स आई। फार पॉइंट मतलब यहां तक दिखना चाहिए था आराम से, उस आंख को यहां तक अच्छे से दिखना चाहिए। अब अगर ये फार पॉइंट यहां पे आ गया, अब उस आंख को दिखेगा ना यहीं तक, दिखना तो यहां तक चाहिए था पर अब इसको यहीं तक दिखेगा, ये तो प्रॉब्लम है, दिस इज डिफेक्ट। हाँ, अब अगर इस आंख को दिखना चाहिए था यहां तक पर इसको यहां तक दिखता है, सो दैट्स एन एडवांटेज, दैट्स नॉट अ डिफेक्ट। सो डिफेक्ट इज व्हेन दिस फार पॉइंट इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स आई, जिसको हम मायोपिया कहते हैं। मायोपिया में यही होता है बेसिकली, दैट दिस फार पॉइंट शिफ्ट्स टुवर्ड्स आई, एंड इन हाइपरमेट्रोपिया दिस नियर पॉइंट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम आई। आई होप ये जो छोटी छोटी चीजें हैं बेटा रिलेटेड टू दिस आई, ये समझ आ गई होगी। इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को आराम से देखने के लिए बेटा उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा
to see any object by this eye, you have to place that object between the near point and the far point. And how far is near point from the eye? For a normal person, it is taken as 25 centimeter, and this distance is called as least distance. And how far is this far point from the eye? It is at a distance of infinity. And this far point जो है ये normal eye के लिए हम लेते हैं at infinity, ठीक है? When this near point shifts away from the eye, that's a defect. Similarly, when this far point shifts towards the eye, that's also a defect. शिफ्ट का क्या मतलब है? अगर किसी के लिए नियर पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ इस पॉइंट के बाद दिखना चाहिए, पर उसको इस पॉइंट के बाद नहीं, उसको इस पॉइंट के बाद दिखना चाहिए, इस पॉइंट के बाद दिखता है, इसको हम रखेंगे NP डैश. दिस इज द एक्चुअल नियर पॉइंट. पर उसके लिए किसी आंख में अगर डिफेक्ट है, उसको इस पॉइंट के बाद नहीं, इस पॉइंट के बाद दिखता है, तो इसका मतलब है उसका यहाँ से यहाँ रेंज कम हुआ है ना, तो यहाँ से यहाँ रेंज बड़ा है, इस पोर्शन में तो नहीं दिखाई देगा. अब ये पोर्शन यहाँ से यहाँ होना चाहिए, पर उसके लिए ये बड़ा पोर्शन बन गया है, तो इसके लिए प्रॉब्लम हुई है. इसी तरह बेटा अगर किसी को यहाँ तक दिखना चाहिए था आराम से, अब उसको यहाँ के बदले यहाँ तक ही आराम से दिखता है. दिस इज FP, दिस इज FP डैश. हाँ, उसका ओरिजिनल फार पॉइंट ये होना चाहिए था, बट ड्यू टू सम डिफेक्ट उसका फार पॉइंट यहाँ है. यहाँ मतलब है उसको यहाँ तक ही अच्छे से दिखाई देता है, तो इसका मतलब दिस इज ए डिफेक्ट. ठीक है बेटा, तो इन डिफेक्ट्स को मैं आपको सिखाऊंगा आराम से. सो जो बेसिक है, बेसिक चीजें इसमें है, इनको आप अंडरस्टैंड कर लो पहले. बाकी बेटा यही होने वाला है, मतलब जो मैं अभी कह रहा हूँ, जो इसमें डिफेक्ट्स वगैरह हैं, उसमें यही चीजें जो है बेटा यूज होंगी. चलो, तो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन आई. अब देखो बेटा, जब हम डिफेक्ट्स की बात करते हैं कि कौन कौन सा डिफेक्ट पॉसिबल है, दो तो मैंने आपको बता दिए. दीज टू आर रिलेटेड टू द शिफ्टिंग ऑफ नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट. एक को हम नियर साइटेड कहते हैं या मायोपिया कहते हैं, दूसरे को हम फार साइटेड या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं. इसी तरह कभी जो हमारा जो सिलियरी मसल्स का पावर है ये टोटली लॉस हो जाता है. एक हमारा जो आई लेंस है, इसकी फोकल लेंथ वैरी नहीं हो पा रही है. इससे क्या होता है कि ना तो हमको दूर की चीजें अच्छी से दिखाई देंगी, ना तो नजदीक की चीजें अच्छे से दिखाई देंगी. उसमें दोनों प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं प्रेसबायोपिया. और एक और डिफेक्ट है, वी कॉल इट एस्टिग्मेटिज्म. एस्टिग्मेटिज्म में हमको एक पर्टिकुलर प्लेन में दिखाई देता है और किसी दूसरे प्लेन में दिखाई नहीं देता आराम से. चलो मैं यहाँ पे इनको आराम से आपको दिखाता हूँ. सो द फर्स्ट थिंग इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन. डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है बेटा. सो पहला जो डिफेक्ट हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, दैट इज मायोपिया. हम इसकी रेमेडी देखेंगे इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स. ये डिफेक्ट भी हम अंडरस्टैंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स. मायोपिया और नियर साइटेडनेस. बेटा ये 10th में भी पढ़ा होगा आपने. आई एम जस्ट रिपीटिंग दीज थिंग्स. ये 10th के सिलेबस में भी है आपका ह्यूमन आई, वहां पे भी एक यूनिट है. तो देखो बेटा, मायोपिया में क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये अगर नॉर्मल आई है, ठीक है. देखो पहली चीज आप याद रखो, मायोपिया नियर साइटेड में क्या होता है, जो दूर वाली चीजें है ना, जो एक आंख से बहुत दूर होंगे, वो अच्छे से दिखाई नहीं देती है. नजदीक वाली चीजें जो है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन सी देम क्लियरली. बट दोज थिंग्स विच आर लाइंग फार अवे फ्रॉम योर आई, दोज आर नॉट सीन क्लियरली. सो नियर का मतलब है फार वाली चीजें अच्छी नहीं देती, अच्छे से दिखाई नहीं देती. नियर साइटेड में दूर वाली चीजें अच्छे से दिखाई नहीं देती. इसका मतलब प्रॉब्लम किस में है फिर, नियर पॉइंट में है कि फार पॉइंट में? फार पॉइंट में. अगर नजदीक वाली चीजें अच्छे से दिखाई देती है, जहां से दिखना चाहिए वहां से दिखाई देती है, सो नियर पॉइंट इज परफेक्टली फाइन. नियर पॉइंट अपनी जगह पे है एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, पर आपको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती. सो इसका मतलब फार पॉइंट जो है वो शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स आई. अब अगर दूर जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा दिखेगा. अब वो आगे आएगा तो प्रॉब्लम है, फिर कम दिखेगा. तो मैं एक ही पॉइंट लिखूंगा, नियर पॉइंट. हाँ, मैं लिखूंगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली सीन. सिंपल सा पॉइंट. मायोपिया में दूर वाली चीजें आराम से अच्छे से नहीं दिखाई देती. ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे. मान लो ये आई है बेटा, दिस इज योर आई,
ये इसका नियर पॉइंट है और ये इसका फार पॉइंट है, ठीक है। मैंने अभी कहा नॉर्मल आई के लिए अगर आप ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट से लेके फार पॉइंट तक कहीं पे भी रखोगे ना तो इस आंख को देखेगा, ठीक है। और नियर पॉइंट जो है ये आंख से 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए और फार पॉइंट शुड बी लोकेटेड एट इन्फिनिटी। अब इस मायोपिया में नजदीक वाली चीजें जो है वो आराम से दिखती हैं। नजदीक का मतलब है इस वाले पोर्शन में नहीं ना, इस पॉइंट के बाद जो भी चीजें हैं वो इसको आराम से दिखाई देंगी। पर प्रॉब्लम क्या होती है इस आंख के लिए, जो चीजें यहाँ पे है ना फार पॉइंट पे, वो चीजें आराम से इसको नहीं दिखाई देती। इसका मतलब है मैं लिखूंगा दिस एफपी जो है इट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स आई। ये जो फार पॉइंट है इट हैज गॉट शिफ्टेड टुवर्ड्स आई। जब ये फार पॉइंट शिफ्ट होता है टुवर्ड्स आई तभी जाके ये प्रॉब्लम होती है। इससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है बेसिकली, जब रेज ऑफ लाइट आती है ना, देखो इस डिफेक्टेड आई के लिए क्या होता है, जब रेज ऑफ लाइट आती है यहाँ से ऐसे आती है, हाँ, ये जो आई लेंस है ना ये क्या करता है, ये आई लेंस उन रेज को फोकस करवाता है रेटिना से पहले, ऐसे। इस आई लेंस का जो असली काम है ये इन रेज को फोकस करवाना, इन रेज को फोकस कहाँ पे करवाना चाहिए इनको, इट शुड फोकस देम एट दिस रेटिना, पर ड्यू टू सम डिफेक्ट, ड्यू टू सम मेडिकल डिफेक्ट, दिस मेडिकल डिफेक्ट कैन ऑकर ड्यू टू दी सीलरी मसल्स, लेंस में प्रॉब्लम हो सकती है, या ये जो आई वॉल है इट कैन ग्रो बिगर इन साइज, कुछ भी हो सकता है। तो फाइनली क्या होता है, तो जब भी रेज आती है ना इस फार पॉइंट से लेके तो वो फोकस हो जाती है रेटिना से पहले। सो द इमेज इज फॉर्मड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। अगर इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इमेज बनेगी तो इसका मतलब है ना बेटा कि इस आंख को वो वाली इमेज अच्छे से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इस आंख को दिखाई तब देगा जब इमेज कहाँ पे बनेगी, आपकी रेटिना पे। यू अंडरस्टैंड। सो मायोपिया में क्या होता है, अगर फार पॉइंट पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे, वहां से जब रेज ऑफ लाइट आती है तो वो रेज ऑफ लाइट जो है वो फोकस नहीं हो पाती इस रेटिना पे। ये आई लेंस उनको अच्छे से फोकस नहीं करवाता रेटिना पे, ये आई लेंस उनको रेटिना से पहले ही मीट करवाता है। तो इन मायोपिया द इमेज इज फॉर्मड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ठीक है। तो देखो अंडरस्टैंड कर लो बेटा, डिफेक्ट सिंपल सा है ये। मायोपिया में दूर की चीजें अच्छे से नहीं दिखाई देती। होता क्या है बेसिकली, जब दूर के ऑब्जेक्ट को आपको देखना है ना, वहां से जब रेज ऑफ लाइट आती है तो उनकी इमेज जो है रेटिना से पहले ही बन जाती है, वो फोकस पहले ही हो जाती है। अब इसको ठीक कैसे करें हम, देखो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इसका इलाज कैसे करेंगे। मान लो दिस इज योर आई और ये आपका आई लेंस है बेटा, दिस इज योर आई लेंस, और ये मान लो बेटा दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द आई या एक्सिस ऑफ विजन, दिस इज एक्सिस ऑफ विजन। कैन यू सी दिस? हाँ बेटा, तो ये जो नियर पॉइंट है इसके साथ हमें प्रॉब्लम नहीं है, तो हम नियर पॉइंट को नहीं दिखाएंगे। हमारी जो प्रॉब्लम अभी है दैट इज विद द फार पॉइंट। असली फार पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था एफपी, पर इसका फार पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया है, दिस इज एफपी डैश। इस आंख को असल में यहाँ तक दिखना चाहिए था, पर इसको दिखाई देता है यहाँ तक ही। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट इधर रखोगे ना यहाँ पे, उसकी इमेज ये रेटिना पे नहीं बना सकता। हाँ, अगर आप यहाँ पे रखोगे उसकी इमेज ये बनाता है। यहाँ रखोगे नहीं बनाता, नहीं बनाता, नहीं बनाता, यहाँ से बनाता है, फिर यहाँ 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 नियर पॉइंट तक ये सारी इमेजेस जो है ये फोकस करवाएगा रेटिना पे। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ हो रही है, जो नहीं होनी थी, क्योंकि यहाँ तक तो दिखाई देना चाहिए था इसको, अब इसको यहाँ तक दिखाई देता है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो प्रॉब्लम है यहाँ पे इसकी जो इमेज है वो पहले ही बनती है। इसका मतलब इसका जो लेंस है ना वो इन रेज को कन्वर्ट जल्दी करवाता है। अगर वो उनको जल्दी कन्वर्ट करवाता है तो रेमेडी में हम सोचेंगे कि हम क्यों ना इन रेज को पहले थोड़ा सा डाइवर्ज करवाएं, फिर जाके ये जो लेंस है उनको कन्वर्ट करवाएगा। अगर ये लेंस इनको जल्दी कन्वर्ज करवाता है तो किसी हिसाब से किसी तरीके से हम इन रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज करवाएंगे
ताकि ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मीट करनी चाहिए। तो इसके लिए हम एक लेंस यूज करते हैं, एंड वी यूज बेसिकली ए कनकेव लेंस। हम एक कनकेव लेंस यूज करते हैं। इस डिफेक्ट के लिए जो रेमेडी है ना, हमको एक कनकेव लेंस यूज करना है। पहले ये अंडरस्टैंड कर लो कि मायोपिया को ट्रीट करने के लिए कनकेव लेंस क्यों चाहिए। क्योंकि बेटा इसमें जो इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन जाती है। इसका मतलब रेज ऑफ लाइट जो है वो कन्वर्ज पहले ही होती है। अगर इन रेज को किसी तरह से थोड़ा सा डाइवर्ज करवा सके हम, फिर जाके वो मीट करेंगी ना यहाँ पे। देखो ये अगर जल्दी कन्वर्ज हो जाती है, अगर ये जल्दी कन्वर्ज हो जाती है तो यहाँ मीट करेंगी। अगर इनको थोड़ा सा डाइवर्ज करवाऊंगा तो आगे जाके मीट करेंगी। तो इन रेज को डाइवर्ज करवाने के लिए डाइवर्जिंग लेंस ही चाहिए। तो इसलिए इस डिफेक्ट को ट्रीट करवाने के लिए हम डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं। अब अगर देखना होगा कि कितनी फोकल लेंथ होनी चाहिए इस डाइवर्जिंग लेंस की, मतलब जिस पर्सन में ये डिफेक्ट होगा, एक डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करेगा ना डाइवर्जिंग लेंस, उस डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ कैसे डिटरमाइन हम करेंगे। हम उसको डाइवर्जिंग लेंस तो देंगे और उसकी एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ होनी चाहिए ना, कि वो कितना डाइवर्ज करवाना चाहिए। ऐसे नहीं ना कि आप डाइवर्जिंग लेंस लगा लो, पहले देखना पड़ेगा ना कि कौन सा डाइवर्जिंग लेंस, उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो वो हम देखो कैसे करते हैं। देखो बेटा ये जो लेंस है ना, ये लेंस इट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द आई। ठीक है, मुझे बताओ बेटा ये जो लेंस है ना, देखो ये क्या काम करेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे ना एफपी पे, तो वो जो एफपी पे ऑब्जेक्ट है वो इस आंख को डायरेक्टली दिखाई नहीं देता था, उसकी इमेज ये पहले ही बनाता था इस रेटिना से पहले। अब हम क्या करेंगे, जब आप एफपी पे रखोगे ऑब्जेक्ट, आप चाहते हो कि इस आंख से ये ऑब्जेक्ट भी आराम से दिखे। दिस आई शुड ऑल्सो सी दिस ऑब्जेक्ट। बट अगर ये लेंस आप यूज नहीं करोगे तो ये इस आंख को ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। अब देखो ये लेंस क्या काम करेगा। ये लेंस बेटा जब आप एफपी पे रखते हो ना ऑब्जेक्ट, ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा इस एफपी डैश पे, और फिर वो इमेज इस आंख के लिए एक्ट करेगी एज एन ऑब्जेक्ट। और जब एफपी डैश पे ऑब्जेक्ट होगा वो तो आंख को अच्छे से दिखाई देगा। यू अंडरस्टैंड। देखो इस आंख को अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना है विच इज प्लेस्ड एट एफपी, अगर किसी तरीके से इस आंख को लगे कि वो ऑब्जेक्ट एफपी पे नहीं एफपी डैश पे है, तो इस आंख को वो दिखाई देगा, क्योंकि इस आंख को एफपी डैश तक ही दिखाई देता है। एफपी पे अगर रखेंगे ऑब्जेक्ट वो दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब ये जो लेंस है ना, जो कन्वेक्स जो कनकेव लेंस हमको यहाँ पे रखना है, इसका काम है जो भी ऑब्जेक्ट इस एफपी डैश के बाद में हो प्लेस हो, इस एफपी जो एफपी पॉइंट है, जो भी ऑब्जेक्ट इसके बाद में हो, उसकी इमेज ये जो है ना, ये लेंस उस ऑब्जेक्ट की इमेज इस एफपी से पहले बनाना चाहिए, ताकि वो वाला ऑब्जेक्ट फिर इस आंख को अच्छे से दिखे, एंड द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट शुड बी फॉर्म्ड एट द रेटिना। अब अगर हम एक्सट्रीम केसेस लेंगे तो ये कन्वेक्स लेंस है। हाँ, ये मान लो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, दिस इज ओ फॉर ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, यहाँ पे आई, दिस इज आई। ये लेंस है कनकेव लेंस, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपने रखा, एफपी पे। क्या ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इस आंख को दिखाई देगा, नहीं, पर ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनाएगा, एफपी डैश पे। फिर क्या वो इमेज जो यहाँ पे बनेगी वो आंख को दिखाई देगी, हाँ, क्योंकि उसके लिए तो यहाँ तक दिखता है। फिर यही इमेज उसके लिए बनेगी ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, जरा इसके लिए मान लो, इसके लिए पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा ना आपको कि इस आंख को दिखाई कहाँ तक देता है। चलो इस डिस्टेंस का नाम हम रखेंगे अप्रोक्सीमेटली x। देखो अगर यहां से यहां तक मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक वो डिस्टेंस है ना बेटा इनफिनिटी। ये एफपी डैश जो है ये फार पॉइंट है, और नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट कितना दूर होता है आंख से, इनफिनिटी। पर अब इस आंख में प्रॉब्लम है, इसका फार पॉइंट एफपी नहीं, इसका फार पॉइंट एफपी डैश है।
इसका मतलब इसको इन्फिनिटी तक नहीं दिखाई देता है, इसको खाली x डिस्टेंस तक दिखाई देता है। तो पहले आपको इस पेशेंट की जो है ये विजन चेक करना पड़ेगा कि इसको कितना दूर तक दिखाई देता है, मतलब इसका फार पॉइंट कहाँ पे है। लेट अस सपोज वो फार पॉइंट x पे है, तो इस ऑब्जेक्ट को असल में इसको कहां तक दिखाई देना चाहिए था, इन्फिनिटी तक, पर अब इसको कहां तक दिखाई देता है, x तक, इसको खाली x तक दिखाई देता है। इसका मतलब ओरिजिनल फार पॉइंट की जो डिस्टेंस थी दैट इज इन्फिनिटी, बट नाउ द डिस्टेंस हैज चेंज्ड एंड इट हैज बिकम x। ठीक है, अब ये जो लेंस है मैंने कहा इस लेंस का काम है, अगर हम ऑब्जेक्ट fp पे रखेंगे तो उसकी इमेज ये बनाना चाहिए कहाँ पे, fp डैश पे। तो इस लेंस के लिए अगर लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, v इमेज कहाँ पे बनाना चाहिए बेटा, ये fp डैश पे। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, x। ये डिस्टेंस चाहे आप इस लेंस से यहाँ तक मेजर करो या आई लेंस से यहाँ तक मेजर करो, ये दोनों लेंस एक ही जगह होते हैं ना। जब आप गॉगल जब आप लेंस यूज करते हो तो वो तो आई के बिल्कुल पास होती है, तो डिस्टेंस चाहे यहाँ से मेजर करो या यहाँ से मेजर करो एक ही बात है। तो इस लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, एंड दैट इज x। पर दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सो ये जो x है ये माइनस आएगा, ये बनेगा 1/v के बदले माइनस x आएगा, माइनस 1/u। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है ना fp पे, and that distance is infinity, that is equal to 1/f। 1/infinity is 0, so f will be equal to minus x। जरा बताओ मुझे इसका क्या मतलब है। f will be equal to minus x का मतलब है कि इस पर्सन के लिए जो लेंस आप रिकमेंड करोगे उस लेंस की फोकल लेंथ उतनी ही होनी चाहिए जितने दूर तक इस ऑब्जेक्ट को, इस पर्सन को दिखाई देता है। अगर इसको मान लो 50 मीटर तक दिखाई देता है, 50 मीटर इसको दिखाई देना चाहिए इन्फिनिटी तक, पर अब इसको 50 मीटर तक ही दिखाई देता है, तो आप जो इसको लेंस प्रेस्क्राइब करोगे, एक तो नेगेटिव का मतलब वो डाइवर्जिंग लेंस होना चाहिए, दूसरा उसकी फोकल लेंथ होनी चाहिए 50 मीटर। जितनी दूर तक इसको दिखाई देगा वही डिस्टेंस उसकी फोकल लेंथ बन जाएगी उसके लेंस के लिए, जो उसको ठीक करेगी फिर। ठीक है बेटा, if a person can see up to 100 meter only, then the focal length of the lens which has to be recommended to this person, to this patient, that the focal length of that lens should be 100 meter। ठीक है बेटा, I hope you have understood this thing। अब देखो बेटा, this was all about myopia। अब इसी तरह बेटा है आपका हाइपरमेट्रोपिया। देखो बेटा, डिफेक्ट नंबर 2 जो है आपका दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। इसको हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं, और फार साइटेडनेस में क्या होता है बेटा, फार का मतलब है इसको नजदीक वाली चीजें आराम से नहीं दिखाई देती, नजदीक वाली चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देती, दूर वाली चीजें आराम से दिखती हैं इसको। सो मैं लिखूंगा नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। बेटा अब अगर इसके नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है वो अच्छे से नहीं दिखाई देते, तो इसका मतलब इसका जो इस पर्सन की जो प्रॉब्लम है वो नियर पॉइंट में है, वो फार पॉइंट में नहीं है। मतलब अगर ये आंख है, ये इसका लेंस है, ये इसकी मान लो एक्सिस है, ये इसका नियर पॉइंट और ये इसका बेटा फार पॉइंट। अगर इसको दूर की चीजें अच्छे से दिखाई देती है, सो देयर इज नो इश्यू विद द फार पॉइंट, बट द इश्यू लाइज विद द नियर पॉइंट। नजदीक की चीजें ना दिखने का मतलब ये वाली चीजें नहीं है, यहाँ से यहाँ ये तो किसी को नहीं दिखाई देती, अच्छे से यहाँ तक किसी को दिखाई नहीं देती। जिसको दिखाई देते हैं उसका विजन अच्छा है, उसका विजन ज्यादा ही अच्छा है। पर इसमें क्या हुआ है, इसका जो नियर पॉइंट है ना ये शिफ्ट हुआ है आगे, इसको यहाँ तक नहीं दिखना चाहिए था, वो नॉर्मल था, पर इसको यहाँ तक नहीं दिखाई देता है। इसका नियर पॉइंट यहाँ होना चाहिए, पर इसका नियर पॉइंट जो है, नियर पॉइंट का मतलब है कि आपको कहाँ तक दिखाई देता है।
नियर पॉइंट का जो मतलब है ना वो है आपको किस पॉइंट के बाद दिखाई देता है। फार का पॉइंट का मतलब है कि आपको किस पॉइंट तक दिखाई देता है। अगर इसको दिखाई देना चाहिए था एंड पॉइंट, इस एंड पी के बाद दिखाई देना चाहिए था, पर वो इसको यहां से यहां तक नहीं दिखाई देता है। तो इसका मतलब इसका नियर पॉइंट अब ये नहीं है, इसका नियर पॉइंट अब ये है। असली नियर पॉइंट कितना दूर होना चाहिए था 25 सेंटीमीटर, पर इसका नियर पॉइंट कुछ ज्यादा ही दूर है। कितना दूर है, मान लो दिस डिस्टेंस शुड एक्चुअली बी 25 सेंटीमीटर ओरिजिनल डिस्टेंस, बट इसकी जो डिस्टेंस है उसका नाम हम रखेंगे x। इसको x तक नहीं दिखाई देता, तो इसका ये x जो है इट शुड बी ग्रेटर देन, अगर ये x ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर है सो दिस इज अ डिफेक्ट। अगर ये x का वैल्यू 25 सेंटीमीटर से कम होगा देन दिस इज नॉट अ डिफेक्ट, दिस इज एन एडवांटेज। सो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, नजदीकी चीजें अच्छे से नहीं दिखाई देती। नजदीकी चीजें मतलब जहां जिस पॉइंट के बाद दिखाई देना चाहिए था वो वाला पॉइंट थोड़ा दूर गया है। इसको अगर यहां से यहां तक नहीं दिखाई देता प्रॉब्लम नहीं थी, पर इसको यहां से यहां तक नहीं दिखाई देता है, तो ये जो रेंज है ना इसका ना दिखने का रेंज ये थोड़ा बढ़ गया है। तो वी कॉल दैट दिस नियर पॉइंट हैज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द आई। ठीक है, सो दिस इज अ प्रॉब्लम। अब अगर इसको ट्रीट करना है, अब अगर रे डायग्राम देखोगे ना आप, इसकी रे डायग्राम की प्रॉब्लम क्या होता है इन टर्म्स ऑफ रे डायग्राम। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे ना इस पॉइंट पे जो ना ओरिजिनल नियर पॉइंट है, जब वहां से रेज आती है तो ये जो लेंस है ना ये इन रेज को जल्दी जल्दी कन्वर्ज नहीं कर पाता। एज अ रिजल्ट इसकी जो इमेज है वो रेटिना के बाद बन जाती है। ये बिल्कुल मायोपिया के अपोजिट में है। मायोपिया में ये जो लेंस है ना उसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी शायद ज्यादा थी, वो पहले ही रेज को कन्वर्ज करवाता था तो इमेज बन जाती थी इन फ्रंट ऑफ रेटिना। पर यहाँ पे क्या होता है, अगर आप नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखोगे वहां से जो रेज ऑफ लाइट आती है ये लेंस आई लेंस उनको रेटिना पे फोकस नहीं कर पाता, ये लेंस उनको फोकस कर पाता है रेटिना के बाद। जब रेटिना पे फोकस हुआ ही नहीं तो इसका मतलब जो है इमेज आपको दिखेगी नहीं। तो अब देखो मुझे बताओ बेटा, पहले अगर इसको आप ठीक करना है तो आप चाहते हो कि ये रेज जो है ये मीट करे पहले ही, पर ये थोड़ा बाद में मीट करती है। तो पहले ही मीट करवाने के लिए इनको आप कौन सा लेंस यूज करोगे, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि अगर ये पहले ही कन्वर्ज हुई तो रेटिना पे कन्वर्ज होंगी। तो इसका मतलब है इस डिफेक्ट को ट्रीट करने के लिए एक वी प्रेस्क्राइब है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस। देखो यहाँ पे दिखाऊंगा, ये लेंस है, दिस इज एन आई, दिस इज द विजुअल एक्सिस। हाँ, फार पॉइंट पे तो प्रॉब्लम नहीं है तो फार पॉइंट हम नहीं दिखाएंगे बिकॉज देयर इज नो इशू विद द फार पॉइंट, द इशू इज विद द नियर पॉइंट। ये मान लो बेटा ये इसका ओरिजिनल नियर पॉइंट और ये इसका शिफ्टेड नियर पॉइंट एनपी डैश, ये ओरिजिनल ये शिफ्टेड। ठीक है, ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस लगाएंगे, यहाँ ये कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। ये कन्वेक्स लेंस इस आई के बहुत नजदीक होता है, करीब होता है। तो असली डिस्टेंस यहां से यहां तक थी 25 सेंटीमीटर, पर यही डिस्टेंस इंक्रीज होके बन गई है x। जरा अब इस लेंस का क्या काम है, देखो अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे ना इस पे, ये है आपका ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली तो ये आंख इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इस ओरिजिनल नियर पॉइंट पे होगा तो ये आंख जो है विदाउट दिस लेंस ये आंख इसकी इमेज बिहाइंड रेटिना बनाती है। हाँ, अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इस एनपी डैश पे रखोगे इस लेंस के बगैर, अगर इस ऑब्जेक्ट को इस एनपी डैश पे रखोगे तब जाके ये जो आंख है इसको आराम से देख सकती है, मतलब इसकी इमेज बिहाइंड रेटिना बनती है और इस पॉइंट पे जो इमेज है वो बराबर बनती है रेटिना पे। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमेशा जो है आपको रखना पड़ेगा इस एनपी डैश पे या इस एनपी डैश के बाद, इस एनपी डैश से पहले आप नहीं रख सकते। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने रखना है एनपी और आप चाहते हो कि ये आई लेंस उसको अच्छे से उसकी इमेज रेटिना पे बनाए, तो उसके लिए आपको फिर एक लेंस बीच में रखना पड़ेगा और ये लेंस क्या करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बनाएगा एनपी डैश पे, यहां पे बनाएगा ये इमेज। आराम से देखो, ये है ऑब्जेक्ट, ये इस लेंस के लिए, और ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बनाएगा।
फिर इसी इमेज को ये आई देखेगी, ये आंख देखेगी और उसकी इमेज, इस इमेज की फाइनल इमेज वो बनाएगी रेटिना पे। क्योंकि देखो अगर ये आई लेंस ना होता, क्या इस ऑब्जेक्ट को ये आई डायरेक्टली देख पाती? नहीं, क्योंकि इसकी इमेज रेटिना के बाद बनती है। अब इस आई लेंस के रखने का मतलब है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूंगा, ये आई लेंस काम करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा यहाँ पे, जहां पे ना इसको दिखता है। फिर ये आंख उसी इमेज को देखेगी और उसको, उसकी जो फाइनल इमेज है वो अपनी रेटिना पे बनेगी। इसका मतलब दिस आई कैन क्लियरली सी दिस ऑब्जेक्ट आल्सो। व्हाई? बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी प्लेस्ड एट दिस पॉइंट फॉर दिस आई। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर हमको इसी तरह इस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, प्रेस्क्राइब करना है, हमने चलो देखा कि कन्वेक्स लेंस जो है, कन्वेक्स लेंस यूज करने पर इसकी निकालनी पड़ेगी ना हमको बेटा फोकल लेंथ की, कितनी फोकल लेंथ देनी है। उसके लिए हमको देखना पड़ेगा पहले कि इस इंसान को किस पोजीशन तक दिखाई देता है। दिखाई इसको देना चाहिए था 25 सेंटीमीटर के बाद, पर इसको दिखाई देता है आफ्टर एक्स। ये एक्स जो है, यू हैव टू फाइंड दिस आउट। ये एक्स, इस एक्स का वैल्यू निकालना है, फिर आपकी फोकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ दिस एक्स आएगी। देखो इसके लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v बेटा इमेज बननी चाहिए यहाँ, तो यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस है x पर, माइनस x आएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इसी साइड, इमेज भी इसी साइड। माइनस 1/u, u यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है बेटा, दैट इज 25। यहाँ से यहाँ ले लो या यहाँ से यहाँ, एक ही बात है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर है, इसको हम d कहते हैं। d इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, तो मैं माइनस d लिखूंगा। इस d का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। सो दिस इज इक्वल टू 1/f। सो ये बनेगा 1/-x या माइनस 1/x माइनस माइनस प्लस 1/d इक्वल टू 1/f। ये यहाँ आएगा तो क्या बनेगा बेटा, -d प्लस x डिवाइडेड बाय xd इज इक्वल टू 1/f। देयरफॉर क्या वैल्यू आएगा बेटा, f का उल्टा कर लो इसको भी, xd, ये माइनस मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा x माइनस d। इस इक्वेशन से बेटा आप फोकल लेंथ निकालते हो आराम से। देखो अगर आपका x पता होगा, अगर x दिया होगा, मान लो x दिया है 100 सेंटीमीटर और d का वैल्यू है 25, 100 माइनस 25, तो आपकी फोकल लेंथ का वैल्यू वो निकलेगा ना बेटा पॉजिटिव। पॉजिटिव फोकल लेंथ का मतलब है कि जो लेंस आपको यूज करना है, इट मस्ट बी कन्वेक्स लेंस एंड इट इज फोकल लेंथ। कितनी फोकल लेंथ इस लेंस की होनी चाहिए, ये डिपेंड है कि इस पेशेंट को किस पोजीशन तक दिखाई नहीं देता है, या इस पेशेंट का नियर पॉइंट कितना दूर है आंख से। When you find this x, then in terms of that x, you find the focal length. ठीक है बेटा? So this was actually hypermetropia. तो इसी तरह जो बेटा नेक्स्ट है दैट इज प्रेसबायोपिया, और मैंने पहले ही कहा आपको कि जो डिफेक्ट नंबर 3 है, आपका डिफेक्ट नंबर 3 है प्रेसबायोपिया, PRESBIOPIA, प्रेसबायोपिया। इसमें क्या होता है बेसिकली, प्रेसबायोपिया में सीलियरी मसल्स जो है वो ना तो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से कर पाती है, ना तो रिलैक्स अच्छे से कर पाती है। सीलियरी मसल्स का काम क्या है, सीलियरी मसल्स का काम है फोकल लेंथ, आई लेंस की करवाना चेंज। अब अगर सीलियरी मसल्स अच्छे से अपना काम नहीं करेंगी, इसका मतलब है आई लेंस की फोकल लेंथ अच्छे से चेंज नहीं होगी। अगर फोकल लेंथ अच्छे से चेंज नहीं हुई, इसका मतलब है इमेज हमेशा रेटिना पे नहीं बनेगी। कभी इमेज आगे बनेगी, कभी इमेज पीछे बनेगी, कभी दूर का ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं दिखाई देगा, कभी सामने का ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं दिखाई देगा। तो इस सारे डिफेक्ट को हम कहते हैं बेटा प्रेसबायोपिया, जिसमें सीलियरी मसल्स में डिफेक्ट हो। इस पर्सन को जिसमें ये डिफेक्ट हो प्रेसबायोपिया, इसको यूजुअली ना तो दूर के अच्छे से दिखाई देते हैं, ना तो नजदीक के अच्छे से दिखाई देते हैं। फिर हम क्या कहते हैं इसको, हम बाइफोकल लेंस प्रेस्क्राइब करते हैं। बाइफोकल लेंस का मतलब है उसका आधा पोर्शन कन्वेक्स का होता है, आधा पोर्शन कनकेव का होता है। जब उसको दूर की चीजें देखनी होती है, तब वो कनकेव वाला पोर्शन यूज करता है, और जब उसको नजदीक वाली चीजें देखनी है अच्छे से, तब वो कन्वेक्स वाला पोर्शन यूज करता है। या यू कैन से कि प्रेसबायोपिया में हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज बेसिकली ड्यू टू some damage in ciliary muscles। एज ए रिजल्ट फोकल लेंथ अच्छे से चेंज नहीं होती है, एज ए रिजल्ट इमेज हमेशा रेटिना पे नहीं बनती। ठीक है, सो दिस वाज प्रेसबायोपिया। नाउ वी हैव नेक्स्ट, वी कॉल इट एस्टिग्मेटिज्म।
एक और डिफेक्ट है बेटा। देखो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म में जो बेसिकली आई लेंस का जो कर्वेचर है ना, कर्वेचर वो चेंज होता है। किसी डायरेक्शन में एक कर्वेचर होता है, किसी डायरेक्शन में डिफरेंट कर्वेचर होता है। ये जो आई लेंस है आपका, इसका कर्वेचर हर एक जगह सेम नहीं होता है, कुछ चेंजेस आ जाती है इसके कर्वेचर में। और इससे क्या होता है, जब आई लेंस का कर्वेचर चेंज होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट कर्वेचर रहता है, इससे क्या होता है कि एक इंसान को एक पर्टिकुलर प्लेन में, मान लो ये वाला प्लेन जो है, इस वाले प्लेन में अच्छे से दिखाई देगा। पर अगर आप इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर वाला प्लेन आएगा, ये वाला, इस प्लेन में अच्छे से नहीं दिखाई देगा। मान लो मैं ऐसे बनाता हूं, मान लो ये एक लाइन है, दिस इज 1 1 डैश लाइन, दिस इज 2 2 डैश लाइन, हाँ, दिस इज 3 3 डैश लाइन एंड दिस इज 4 4 डैश लाइन। ठीक है, देखो बेटा एस्टिग्मेटिज्म में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर प्लेन में दिखाई अच्छे से देता है, पर उसका जो परपेंडिकुलर वाला प्लेन होगा उसमें अच्छे से नहीं दिखाई देता है। ये होता है बेसिकली चेंज इन कर्वेचर ऑफ द लेंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 1 1 लाइन अच्छे से दिखाई देती है, फिर आपको ये 2 2 वाली लाइन जो है ना, 2 2 डैश वाली लाइन, ये अच्छे से दिखाई नहीं देगी। या अगर आपको 2 2 वाली लाइन अच्छे से दिखाई देती है, फिर 1 1 लाइन वाली लाइन अच्छे से नहीं दिखाई देगी। सिमिलरली 3 3 वाली लाइन में अगर डिफेक्ट है, 4 4 वाली लाइन क्लियर होगी। अगर 4 4 वाली लाइन क्लियर होगी, 3 3 वाली लाइन में डिफेक्ट होगा। एक पर्टिकुलर प्लेन में डिफेक्ट है और उसका जो परपेंडिकुलर प्लेन है वो ठीक होता है। तो ये दिस ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ कर्वेचर। और इसके लिए हम प्रेस्क्राइब करते हैं एक वी कॉल दैट सिलेंड्रिकल लेंस। जिस डायरेक्शन में कर्वेचर की प्रॉब्लम है, उसी डायरेक्शन में एक लेंस फिट कर देते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस कर्वेचर के हिसाब से, तो ये डिफेक्ट जो है बेटा ये ठीक हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफेक्ट्स। आई होप कि समझ आया होगा कि बेसिकली इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि ray diagram is important, and you have to understand this in terms of the concepts of physics, not in terms of the concepts of biology. प्रॉब्लम कैसे हो जाती है, हम ये प्रॉब्लम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रे डायग्राम, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कॉन्सेप्ट्स। हम ये प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी नहीं देखते। बायोलॉजी के जो रीजंस हैं वो यहाँ पे स्टडी नहीं करते, और जो रिकमेंडेशंस है यहाँ पे ट्रीटमेंट, वो भी हम फिजिक्स वाला ही प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है बेटा, आराम से देखो इसको। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस डिफेक्ट्स ऑफ विजन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। थैंक यू।